नमस्कार साथियों। पद्मासन योगासन में यह प्रमुख आसन है। इसमें कोई विशेष कष्ट नहीं होता और देखने में यह बहुत आसान लगता है, परंतु सामान्य व्यक्तियों के लिए भली प्रकार पद्मासन लगाकर 5-10 मिनट तक बैठना कठिन है। योगी और ऋषि मुनि इस आसन में बैठकर ध्यान लगाते हैं और प्राणायाम करते हैं। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी इस आसन में बैठकर मंत्रों का पाठ किया जाता है और मनोरथ पूर्ण होने के लिए भी इस आसन में बैठकर ध्यान किया जाता है। प्राणायाम करने के लिए यह पद्मासन ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्राणायाम का पूर्ण अभ्यास करने और उसके द्वारा मन को एकाग्र करने के लिए पद्मासन से उत्तम दूसरा कोई आसन नहीं है। प्राणायाम के अनेक अनूठे करिश्मे या सिद्धियां इसी आसन द्वारा प्राप्त की जाती है। इस आसन में बैठा हुआ योगी शरीर धरती से ऊपर उठ जाता है तथा इसी आसन में ध्यान और प्रभु की आराधना उत्तम ढंग से होती है। पद्म अर्थात कमल, जब यह आसन किया जाता है उस समय यह कमल के समान दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे पद्मासन नाम दिया गया है। यह आसन कमलासन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान एवं जप के लिए पद्मासन मुख्य आसन है। पद्मासन हमेशा समतल भूमि पर मोटा कंबल या आसन बिछाकर ही करें। हम आपको डेमो दे रहे हैं, इस प्रकार से बिना कुछ बिछाए ना करें। पद्मासन करने की विधि: भूमि पर दोनों पैर फैलाकर सीधे बैठिए, फिर दायां पैर बाएं पैर की जांघ पर और बायां पैर दाएं पैर की जांघ पर रखिए। कई लोगों को पहले दाईं जांघ पर बायां पैर और फिर बाईं जांघ पर दायां पैर रखने में सरलता लगती है। ऐसा भी किया जा सकता है। फिर वीडियो में बताए अनुसार दोनों हाथों के अंगूठों को तर्जनियों के साथ मिलाकर बायां हाथ बाएं पैर के घुटने पर और दायां हाथ दाएं पैर के घुटने पर रखिए। मेरुदंड और मस्तिष्क सीधी रेखा में रखिए। आंखों को बंद या खुला रखिए। कई व्यक्ति केवल एक पैर ही जांघ पर रख सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी प्रतिदिन उत्साहपूर्वक अभ्यास करना चाहिए। थोड़े ही समय में वो इस आसन को सरलता से कर सकेंगे। प्रारंभ में यह आसन 1-2 मिनट तक करें और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। पद्मासन के लाभ: उक्त सभी विशेषताएं श्रेष्ठ लाभ ही है। प्रभु का ध्यान करने के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई आसन नहीं है। इसमें थोड़ी देर बैठने से ही ध्यान अपने आप लगने लगता है। प्राणायाम को ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी को सीधा करने की आदत पड़ती है। अंतोगत्वा मनुष्य पर बुढ़ापे का प्रभाव नहीं होता। स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सभी इसे कर सकते हैं। सीधा बैठने से रीढ़ की हड्डी में स्फूर्तिदायक लचक पैदा होती है और उसके दोष का ह्रास होने लगता है। पाचन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। सोच खुलकर होने लगता है। भूख लगने लगती है। पुंस तत्व शक्ति स्थिर होती है और बढ़ती है। शीघ्र वीर्यपात नहीं होता। विभिन्न चक्रों की सिद्धि का मूलाधार है। जब प्राणायाम धारणा ध्यान एवं समाधि के लिए इस आसन का उपयोग होता है। इस आसन से अंतःस्रावी ग्रंथियां कार्य क्षमता बढ़ती है। यह आसन दमा अनिद्रा हिस्टीरिया जैसे रोगों को दूर करने में सहायक है। अनिद्रा के रोगियों के लिए तो यह आसन अमोघ साधन है। यह आसन शरीर की स्थूलता कम करने में सहायक है। इस आसन से जीवन शक्ति की वृद्धि होती है।